चलिए इधर आप लोग श्यामपट की तरफ देखिए। हम लोग को पढ़ना है कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 8 पादप में जनन। पादप में जनन, प्रजनन। तो आप लोग कक्षा 6 में पढ़े थे सजीव और निर्जीव के बारे में, जिसमें सजीव का एक लक्षण था, मुख्य लक्षण, कि सजीवों में प्रजनन होता। अगर प्रजनन की क्रिया नहीं होगा, जनन की क्रिया नहीं होगा, तो क्या होगा? वंश समाप्त हो जाए। जैसे हम आज हैं, तो हमारे ये जो जनन हुआ, जो हम आए, तो उसमें माता और पिता था। अगर वो जनन की क्रिया नहीं होता तो हम नहीं आते, वहीं वंश समाप्त हो जाता। तो कोई भी जीव और कोई भी प्राणी को वंश चलते रहे लगातार, उसके लिए जनन की क्रिया जरूरी है। लेकिन हमें जो पढ़ना है जनन की क्रिया में, आज जो पादप के बारे में, पौधों को बारे में, जो पौधों देख रहे, पौधा गमला में लगा हुआ है, पौधा, ये पौधा जो है कैसे जनन की क्रिया करता है, उसी के बारे में हमें आज पढ़ना। और जैसा कि आपको मालूम है कि पीवीएल जो पढ़ना है, उसमें एक प्रोजेक्ट के साथ बच्चा पढ़ेगा, समझेगा और स्वयं करके सीखेगा। जब तक आप स्वयं नहीं करके सीखते हैं तो आप अच्छी तरह से नहीं सीख पाते। आप में जिज्ञासा नहीं होगा तब तक आप नहीं सीख पाइए। आप नाम सुने होंगे जेम्स वाट का, जिन्होंने वाष्प इंजन का आविष्कार किया। उनके पास इतना जिज्ञासा था कि मां घर में खाना बना रही थी, चावल, तो जो ढक्कन ढका हुआ था, ढका ढका कर रहा था, मां से पूछा कि मां ये ढक्कन क्यों कर रहा है आवाज? तो कहा कि उसमें से जो गैस निकल रहा है तो ढक्कन के ऊपर ठेल। अब उसको जिज्ञासा हुआ और उसमें लग गया, उसको आटा से साट दिया, वो ढक्कन उड़ गया। उस ढंग से जेम्स वाट ने अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा वैज्ञानिक बना और वाष्प इंजन का आविष्कार किया। तो आप भी छोटे बच्चे हैं, आप भी जब तक अपने आप में जिज्ञासा नहीं लाते हैं तो आप भी विज्ञान में अच्छा नहीं कर पाते। तो हमको समझना है पादप में जनन। तो उसमें पहले जानना है, देखिए ये चित्र बना हुआ है आपका एक पौधा का जो भाग है। तो पौधा का भाग देखिए, ये जड़ हो गया, ये तना हो गया, और इसमें पत्ती भी है, और आपको इसमें देखिए फूल भी है और ये फल भी है ना, फल। तो अब जानना है कि पौधों में जो जनन होता है किस तरह से जनन होता है। तो पौधों का जनन का मुख्य भाग तो फूल है। लेकिन क्या सभी जो पौधे हैं सभी में फूल है? इसमें फूल दिखाई दे रहा है, इसमें फूल आपको दिखाई दे रहा है? नहीं सर। इसमें फूल दिखाई दे रहा है। तब जब फूल नहीं दिखा रहा, फल नहीं बनेगा। अब फल नहीं है बनेगा तो बीज बनेगा? नहीं सर। आप तो समझते हो कि बीज को जब हम बोते हैं खेत में, धान के बीज को, तब एक फिर धान का नया पौधा तैयार हो गया। लेकिन ये कैसे तैयार हो गया? कैक्टस का एक कैसे बनता है और एक कैसे हो गया? तो पौधों में जनन का और जो कई भाग है, पत्ता से भी आपको
जनन होता है, और आपको एक काय की अंग होता है, उसके माध्यम से भी आपको पौधों में जनन की क्रिया होता है। तो बारी बारी से हम समझेंगे कि कैसे जो है पादप में जनन होता है। तो पादप में जो जनन की क्रिया होता है दो तरीके से, एक है अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, उसको जानना है। अलैंगिक जनन जिसमें जन की जरूरत एक ही जन से हो जाता है, जनन की क्रिया। अलैंगिक जनन में क्या होगा, दो जन होगा, एक नर होगा और एक मादा होगा। तो जैसे देखिए आपके पास एक फूल है ना, और फूल में आपका, इसको पहले समझिए, इसलिए कि क्लास 6 में आप पढ़े थे फूलों से जान पहचान, फूलों से जान पहचान। तो उसमें भी फूल जो था दो तरह के, एक था एक लिंगी फूल और एक था दो लिंगी फूल, और एक जो पूर्ण फूल और एक पढ़े थे अपूर्ण फूल। पूर्ण फूल किसे कहते हैं, अपूर्ण फूल किसे कहते हैं, आपको बताया गया था। लेकिन फिर यहां समझिए, देखिए फूल है, यहां से ऐसे आया, इसको देखते हैं वो एक फूल है ना। पहले इसको समझ लीजिए, ये हरा जैसा है ना, और इसमें देखिए कोढ़ी है ना, इसको बोलते हैं आप लोग, कुछ बोलते हैं कोढ़ी है ना। अभी देखिए इससे फूल नहीं निकला है, इसके अंदर इसको सुरक्षित रखे हुए है ना। अब देखिए फूल का, इसको बोलते हैं डंठल, इसको यहां से हटाइए, और फिर देखिए ये जो हरा भाग है उसी से निकला है ना, ये दलपत्र हो गया, ये हो गया बाह्य दलपत्र। ये क्या हो गया, बाह्य दलपत्र। बाह्य दलपत्र को हटा दिए ना, हटा दिए। अब देखिए बाह्य दलपत्र को हटाने के बाद अब जो ये रंगीन भाग है ना, रंगीन भाग, ये वाला रंगीन भाग है, ये वाला हट गया ना। इसको बोलते हैं क्या, दल पत्र। इसको हटाइए आसानी से, हटा दिए, ये भी हट गया। अब देखिए ये आप, इसको बोलते हैं हम लोग पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। आप अड़हुल का फूल लाते तो उसमें बढ़िया सा दिखाई देता, ये पीला जैसा दिख रहा है ना, ये क्या हो गया, पुंकेसर। क्या हो गया, पुंकेसर। अब देखिए ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या हो गया, स्त्री केसर। क्या हो गया, स्त्री केसर। तो ये बैगन का फूल है, इसमें नर और मादा दोनों भाग है ना, ये हो गया मादा, और पुंकेसर क्या हो गया, पुरुष केसर, नर भाग, ये हो गया मादा भाग। अब तो फूल को समझ लीजिए, लेकिन पौधों को आज जो जनन होता है उसको हमको समझना है कि गुलाब जो है उसका कलम लगाते हैं ना, बीज तो नहीं डालते हैं, फिर दूसरा हो जाता है। आलू को डालते हैं जमीन में, आलू से फिर हो जाता है दूसरा आलू। फिर जो है आपको अदरक देखे हैं, अब उससे हो जाता है। तो आपको कल घर से कुछ सामग्री लेके आना है, इसलिए कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में जब तक आप घर से कुछ सामग्री नहीं लाइएगा तब तक संभव नहीं। इसलिए कि आपका प्रधानाध्यापक यहाँ साफ कहते कि मेरे यहाँ कोई कंडेंसी नहीं है, मेरे यहाँ कोई राशि नहीं है, आपको पीवीएल पढ़ाना है तो पीवीएल पढ़ाइए,
और नहीं तो हमको पास राशि नहीं, उनको मतलब नहीं। तो आप घर से कुछ लाइएगा और कुछ विज्ञान किट में जो उपलब्ध है मिलेगा। ठीक, तो आज इतना ही। तो कल अदरक, आलू, ये तो पैसा का चीज नहीं, घर से लेके आइएगा। और एक गुलाब का थोड़ा सा डंडी काट के। तो आज इतना ही, फिर हम आगे पढ़ेंगे।